सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर होने वाला है। तो इससे पहले हमने सॉल्यूशन चैप्टर को पूरा कंप्लीट अच्छे से जीरो से हीरो लेवल तक जैसे कंप्लीट करना चाहिए, एक चीज़ बेसिक जैसे हमने कंप्लीट किया है। तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में ना उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में वहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर का मिल जाएगा आपको नोट सहित, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे है ना, तो पूरा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी जो शुरुआत करने वाले हैं ना, पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो जीरो से जो हीरो लेवल तक जो होता है हमारे पर, पूरा जो बेसिक एक एक पॉइंट जो होता है वो हम समझाएंगे। वो पर से हम फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो उसमें आप जाके जुड़ सकते हो, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक। हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर आगे की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो जो है ना, ये आपको शुरुआत से अंत तक पूरा देखना है, तभी आप लोगों को कुछ समझ आएगा। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड आता है, केमिस्ट्री तो जानते हो क्या होता है, इलेक्ट्रो वर्ड लगा दिया, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या? जब इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रो वर्ड जुड़ गया तो यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया है, यानी यहाँ पे बिजली की बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे हम कह देते हैं। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये हमारे पास जो साइंस की हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं क्या, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with, ठीक है, किससे डील करता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हाँ, विच डील विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शंस इज कॉल्ड एज, हमारे पास उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह देते हैं। एक ब्रांच का ऐसा जो केमिस्ट्री का हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में बात कर देते हैं मेनली। अब हमारे पास मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ठीक, सेल जो हमारे पास सेल हो जाता है। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी कह देते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कह देते हैं, और उसको डैनियल सेल भी कह देते हैं, डैनियल सेल भी कह देते हैं। स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो आज हम इसको मेनली पढ़ने वाले हैं, किसको? सबसे पहला हमारा होने वाला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। ये चीज़ हमारे होने वाला है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हमारे पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है हमारे पास कन्वर्ट हो जाए किसमें, केमिकल एनर्जी। द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy is called as इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह देते हैं, ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारे पास केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, उसी को हम क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब इसका मेनली यूज्ड कहाँ होता है, ये हमें देखना है। द सेल इज मेनली यूज्ड इन, हमारे पास कहाँ कहाँ होता है ये चीज़ देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबसे पहला चीज़ लिख लेते हैं,
ALE स्पेलिंग मिस्टेक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम यूज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी के, जैसे आप नॉन स्टिक, हमारे पास बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में फिर आ जाता है हमारे पास गैल्वेनाइजेशन आता है। यहाँ पे S भी आता है, Z भी आता है, Z लगा देता है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, जिसमें हम जिंक कोटिंग कर जाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमेटलर्जी की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस होता है हमारे पास, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की रिफाइनिंग की बात करते हैं हम इसमें हमारे पास, ठीक। ये चीज़ हो जाता है। इसी में अगर हम एक नोट पॉइंट अगर बना कर लिखते हैं, जिसमें हम सेल, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में मेनली बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक अगर ऐसे लगा हुआ है हमारे पास, कैसे, इस टाइप का, इधर हमारे पास नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो इसको हम 1 सेल जो हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे करके लगा हुआ है तो ये हमारे पास बैटरी हो जाता है, ठीक है। इसको बैटरी कह देते हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं बैटरी क्या होता है, ठीक है। बैटरी रेड से लिख लें, इसे से लिख लेते हैं, ठीक है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 cell in series is called as बैटरी। इसको हम बैटरी कह देते हैं, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की हम बात अभी करेंगे, डायग्राम बना के उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास ये हमने बनाया था अभी, इससे पहले हमने जो सेल बनाया था, ठीक है, सेल, बैटरी, और इसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास जैसे यहाँ पे बैटरी है वैसे यहाँ पे की हो जाता है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास CuSO4 का हम सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दे देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो होता है हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव के पास नेगेटिव भी जाता है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन एनोड जो होता है, एनोड हमारे पास यहाँ बैटरी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास एनोड क्या हो गया, पॉजिटिव। ये नेगेटिव के साथ तो नेगेटिव हमारे पास हो जाता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये चार्ज फॉर्म में हमारे पास, जब ये हमारे पास डिस्चार्ज फॉर्म में रहता है ना, तब हमारे पास अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हमें एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव मानना है, ठीक है। जनरली कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास, तुम लोग जानते हो कि कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज फॉर्म में है, बैटरी लगा हुआ है, तो इस चीज़ के बेसिस पे हमें जाना है। तो एनोड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो एनोड में हमारे पास द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज एनोड। वही हमने कैथोड का लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज हम कैथोड। देखो मैंने शुरुआत से कहा है ना, इस लेक्चर के शुरुआत से कह रहा हूँ कि एक एक चीज़ बेसिक से पूरा एक एक चीज़ लेके चलूँगा, जीरो से हीरो लेवल तक समझाऊंगा, इसलिए एक एक चीज़ ध्यान से देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक की बात करें, तो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वो कैसे नहीं करेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे टूटते हैं हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे ट्रांसफ़र होते हैं उसकी बात करेंगे। जैसे यहाँ पे ही देख लो ना, यहाँ पे जितनी बात करेंगे पहले इसको देख लेते हैं। यानी दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ देयर। अब मूवमेंट ऑफ देयर किसकी, आयंस की बात करते हैं। आयंस हमारे पास क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव की बात कर लो या हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं, या तो कैथोड की या एनोड की, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव किसी की बात कर लेते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, आयंस हो जाते हैं हमारे पास। ओनली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हमारे पास नहीं, मतलब दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन एक साथ जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है। अब ये किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, यानी कि CuSO4 जो मिलेगा हमें पास कौन से स्टेट में, मोल्टन स्टेट में मिल जाता है हमें। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ की हम बात करते हैं। अब एन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। अब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है हमारे पास, ये क्या करता है हमारे पास, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में ना,
अब मान लो मैं नमक ले लूँ, नमक को मैं क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा लूँगा? नहीं, मैं नमक को पानी में घोलूँगा तो Na+ उसमें से रिलीज होगा और Cl- रिलीज होगा, उससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक, ऐसे नहीं होता हमारे पास। तो यहाँ पे Al2O3 आ गया, CaCl2 आ गया, AgNO3 आ गया और CuSO4 आ गया। अब CuSO4 का ही देख लो ना, आप CuSO4 लोगे आप तो हमारे पास 2+ होता है, इसके पास 2- होता है, इसके पास हमारे पास, इन दोनों को अलग कर लो तो SO4 2- अलग, यहाँ पे Cu2+ अलग हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास अलग हो जाता है। तो आप इस चीज़ को पहले नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, पहले इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के टूटने के प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस कह देते हैं। लाइसिस वर्ड का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन हो जाना, मतलब टूट जाना। अब किसका टूट जाना? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, जो हमने पिछला डायग्राम हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो देखा था ना, उसी के बेसिस पे हमने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो उस डायग्राम को सबसे पहले अच्छे से घूर घूर के देख लो, पहले घूर घूर के वो देख लो, टुकुर टुकुर जो देखते हैं ना। ठीक है, तो देख लो कैसे। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब उस पर क्या होता है? डिपॉजिट होता है ना, किसका? पॉजिटिव चार्ज का, आयंस का हमारे पास टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सर्किट। यानी कि हमारे पास हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए। ठीक है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। एक को हमने एनोड माना था। अब देखो, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ जुड़ा था, इसलिए उसको एनोड को पॉजिटिव माना था। एक नेगेटिव जो कैथोड था उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा था, उसको हमने नेगेटिव माना था। ठीक है, ये बात हो गई। ये हो गया। उसमें CSO4 का हमने सॉल्यूशन माना था मोल्टन स्टेट में। ठीक है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो हो नहीं सकता है ना काम। ठीक है, तो हमने मोल्टन स्टेट में डाला इलेक्ट्रोड में। ठीक है, तो पॉजिटिव जो CSO4 में Cu2+ जो था वो पॉजिटिव के पास गया। ठीक है, जो हमारे पास SO4 जा तो SO4 2- जो था नेगेटिव के पास गया। ठीक है, बैटरी लगा हुआ था हमारे पास, की भी लगा हुआ था। तो यहीं पे हमारे पास बोला गया अपोजिट जो चार्ज होते हैं, यानी आयंस, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की बात करते हैं, उसी को देख लो। टुकुर टुकुर यानी घूर के देख लेना उस सेल इलेक्ट्रोलाइटिक वाले डायग्राम को। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना तो थोड़ा लेक्चर पीछे करके उसको पहले घूर को देख के, घूर घूर के देख लो। जैसे कभी किसी लड़की को देखते हो ना, देखते रह जाते हो, तो वैसे ज़रा केमिस्ट्री पढ़ लो उसी तरीके से। ठीक है, ज़िंदगी बन जाएगी। बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट पूरा बेसिक लेवल से बताऊँगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा, 100% फ्री का रखा है इसलिए। अब हम बात हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की बात होगी, हमने कुछ टर्म्स की बात की। ओके, अब अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, जो अभी डायग्राम बनाया था उसके सेल के बारे में। ठीक है, फिर से बार बार उसी का नाम ले रहा हूँ, तो पहले देख ही लो उसको। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। एनोड क्या होता है? हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है हमारे पास। कैथोड है नेगेटिवली चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रोड। ओके, डंडन डंडन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रोड जो होते हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रोड जो कनेक्टेड है हमारे पास एक्सट्रीमली एक्सटर्नली, सॉरी, बाहर की तरफ हमारे पास बैटरी से और की से कनेक्टेड। ओके, है, देखा होगा घूर घूर के। ठीक है, जब वही 2 इलेक्ट्रोड जो होते हैं हमारे पास इमर्ज है किसमें? हमारे पास एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन कौन सा है? CuSO4 का हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसका CuSO4 का सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। एक ही कंपार्टमेंट है हमारे पास। ठीक है, उसमें से आयंस हमारे पास क्या होते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं इलेक्ट्रोड के पास। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा, केटाइंस को हमने पॉजिटिव माना है, वही केटाइन जो है डिपॉजिट हुआ कैथोड के पास, जिसको हमने नेगेटिव लिया था। एनाइंस हमारे पास नेगेटिव है, जिसको डिपॉजिट है किसके बाद? कैथोड के पास। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक सेल हमारे पास द सेल द सेल क्या करता है? द सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हमारे पास किस में? केमिकल एनर्जी में। द सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास ये बात हो जाती है किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ लॉज हो जाते हैं हमारे पास किससे? इलेक्ट्रोलाइसिस सेल्स के। जैसे फ्राडेज लॉ की बात करते हैं। ठीक है, तो फ्राडेज का फर्स्ट लॉ जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं क्या होता है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं।
अब हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं। अब लॉ हमारे पास, ये पहला लॉ हमारे पास, ठीक है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो फ्राडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रॉन्स के टूटने के प्रोसेस जो होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, जो अमाउंट हमारे पास सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हुआ है यानी CuSO4 का और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है किसको, फ्लो करने में। हमारे पास सर्किट में जो हमारे पास डिपॉजिट हुआ है ना, जो हमारे पास CuSO4 यानी कि कॉपर और सल्फेट हमारे पास जो जमा हुआ है उसको हमारे पास इलेक्ट्रोड में यानी सर्किट में चार्ज को वो फ्लो करवाने में हेल्प करता है, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अब उसमें हमारे पास अब क्या होता है हम देखते हैं। W हम GM में लेते हैं, ग्राम में हमारे पास हो गया। अब सब्सटेंस डिपॉजिट इलेक्ट्रोड में हो गया हमारे पास एक सब्सटेंस एक तरह का। Q हमारे पास कूलम है जो कि चार्ज इसको मान लेते हैं पास करता है सर्किट में हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास W जो होता है हमारे पास, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q यानी चार्ज के बराबर है। अगर मैं वही क्या करूँ, चार्ज की वैल्यू अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, जैसे मेरे पास इधर स्पेस बच जाएगा, ठीक है। W इजकल टू मेरे पास क्या होता है, W इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो जाता है, Q हो जाता है हमारे पास। अब Q हम जानते हैं कि हमारे पास Q क्या होता है, Q इजकल टू IT होता है। IT यानी कि अगर बोलें तो इलेक्ट्रिक करंट और टाइम होता है। Q क्या है हमारे पास, चार्ज है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, चार्ज इजकल टू हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इनटू हमारे पास क्या हो गया, टाइम हो गया। अब मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, जैसे मैं इसको मान लूँ तो मैं इस चार्ज को क्या मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ, और इलेक्ट्रिक करंट को मैं A मान लेता हूँ, और टाइम को मैं T मान लेता हूँ, ठीक है। या सेकंड में हम मानते हैं तो सेकंड में मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापते हैं, चार्ज को हम कूलम में नापते हैं, तो इसके हमने यूनिट्स एक तरह से लिख लिया आपने, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो हम W की जगह क्या कर सकते हैं, W इज़ हमारे पास क्या होता है, W का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेल हमारे पास, और IT हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पोर्शन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है वो हटाएंगे हम, ठीक है। जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है उसको हम हटा देते हैं, तो क्या हो जाता है, W इजकल टू हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास ZIT होता है। अब Z जो होता है हमारे पास इक्विवेलेंट, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोपोर्शनली जो होता है इक्विवेलेंट होता है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। Z के हमारे पास सबसे पहला इक्वेशन बन गया, सबसे पहले इसको लिख लो कि हमारे पास सबसे पहला इक्वेशन बन गया हमारे पास। वही हमारे पास क्या होता है, Z क्या हो गया हमारे पास, वेयर Z जो होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, हमारे पास कांस्टेंट, हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम कह देते हैं। जिस कांस्टेंट हमारे पास होता है, कांस्टेंट कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कह देते हैं, ठीक है। ये चीज़ बात हो गई। अब इस बाकी का पोर्शन इधर हम लिखने वाले, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास, Z इजकल टू W इजकल टू ZIT हो गया, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास होगी। अगर वही इफ़ अगर मान लो मैं क्या बोलता, I मेरे पास 1 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। टाइम मेरे पास 1 सेकंड का दे रखा है, ठीक है। 1 सेकंड का ऐसे सी कर लेता हूँ, 1 सेकंड का दे रखा है, तो मेरे पास चार्ज हो जाएगा Q इजकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, IT। इसको मैं मान लूँ तो I की जगह 1 और टाइम की जगह भी 1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 कूलम में हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। अब इस इक्वेशन के थ्रू अगर माने तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। हाँ, तो हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को लेके आते हैं, तो W इजकल टू ZIT होता है, ओके। ये हमारे पास होता है। तो अगर हमारे पास IT दे रखा है, W इजकल टू Z, और हमें IT क्या होता है हमारे पास 1 × 1, तो हमारे पास W इजकल टू क्या हो जाएगा, Z हो जाता है हमारे पास, यानी W इजकल टू क्या हो गया हमारे पास, Z हो जाता है। ये चीज़ हमें देख लेना। तो ये हमारे पास दोनों क्या हो गया, हमारे पास सेम हो गया, हमारे पास इक्वल टू बराबर आ गया। तो फर्स्ट लॉज ऑफ हमारे पास फ्राडे लॉज यही हो जाता है। अब हम Z को ज़रा देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास, इसको डिफाइन करते हैं ज़रा। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, यहाँ के बाद इस पोर्शन के डायरेक्टली यहाँ से कर लेना इसको हमें, ठीक है।
बोर्ड हमारा छोटा है ना, क्या करें, तो हमें इसी में सब कुछ संभालना होता है। तो इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। जेड क्या होता है, ठीक है। तो जेड जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल हमारे पास इक्विवेलेंट होता है, इस चीज़ को हमें देख लेना है सबसे पहले। तो जेड में हम देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास ये। तो जेड हमारे पास, इसको हम लिखते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर अलाउड टू फ्लो, यानी 1 एम्पियर करंट को अलाउ किया जाता है फ्लो करने के लिए सर्किट में पर सेकेंड हमारे पास, पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमारे पास। तो जेड हमारे पास क्या होता है, जेड हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ वेट यानी कि मास की बात करें, और हमारे पास फ्राडे लॉ 96500 हो जाता है। 1 फ्राडे इक्वल टू 96500 कूलम होता है, फिर इसे फ्राडे कांस्टेंट कह देते हैं। इसी को हम अगर बोलें तो 1F इक्वल टू हमारे 96500 C यानी कूलम कह सकते हैं इसको, ठीक है। जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना हमारे पास, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है, वैल्यू इज़ हमारे पास 94, ठीक है, 9647 कूलम होती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम इसको राउंड फिगर करके लेके लेते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे अगर हमारे पास जो इक्वेशन हमने जो फर्स्ट माना था, हमने फ्रॉम इक्वेशन जो फर्स्ट हमने माना था क्या माना था हमने W इक्वल टू जेड आई टी हमने जो मान लिया था ना, उसकी बेसिस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जेड इक्वल टू आई टी हमने जो माना था उसी इक्वेशन की बात करते हैं। यही इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, वी गेट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था ये वाला था, ठीक है। अब W इक्वल टू जेड आई टी हो जाता है। अब इसी में हमारे पास W इक्वल टू, अब इसको जेड को पुटअप करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, वेट, इक्विवेलेंट वेट की बात करें, इक्विवेलेंट वेट की बात कर लेते हैं, इंटू आई इंटू टी अपॉन में 1 हो जाता है हमारे पास, या इसको 1 मान लो या 96500 ये मान सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इसी की जगह हम 1 भी कर सकते हैं, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो सकता है हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालने की बात करें तो हम निकाल सकते हैं बहुत सारे का। जैसे इक्विवेलेंट अगर वेट की बात करें तो एक नोट पॉइंट लिखते हैं हम, तो नोट पॉइंट में हमारे पास क्या हो जाता है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास अपॉन में अगर हमारे तो वैलेंसी जितनी भी होती है हमारे पास, वैलेंसी के आधार पे वैलेंसी, और हमारे पास जो क्वांटिटी होती है ऑफ चार्ज, उसको हम देख के निकाल सकते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे 1 2 निकाल के हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको देख लो। पहले मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको। आई थिंक नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है, तो हमारे पास जैसे इसी इक्वेशन का वेट यूज़ करते हुए, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट हम किसका निकालें, जैसे मान लो हम किसका निकालते हैं, कैल्शियम का निकाल देते हैं। तो एटॉमिक मास हमारे पास कैल्शियम का कितना होता है, हमारे पास कैल्शियम का हमारे पास 40 हो जाता है, और उसका वैलेंसी के बोले तो हमारे पास 2 होता है। हाफ कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 20 हो जाता है हमारे पास, तो ये चीज़ निकाल सकते हैं। वैसे अगर इक्विवेलेंट निकाल लें हम इसका, सोडियम का निकाल लेते हैं, 23 होता है अपन 1, तो 23 आ गया हमारे पास। वही इक्विवेलेंट वेट अगर निकाले हैं तो हमारे पास इसका हमारे पास हो जाता है, जैसे मान लो क्लोरीन का निकाल लेते हैं। अच्छा, इधर तो लिखा नहीं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हमारे पास कैल्शियम ले लिया हमने, इधर हमने सोडियम ले लिया था, इधर हमने क्लोरीन ले लिया, तो 35.5 अपॉन में 1 इक्वल टू हमारे पास 35.5। ऐसे किसी का भी आप निकाल सकते हैं हमारे पास। जैसे कंपाउंड फॉर्म में भी रहेगा ना, जैसे हमारे पास इक्विवेलेंट वेट हमारे पास कंपाउंड फॉर्म में भी रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास वेट ऑफ हमें HCl का निकालना है, तो H
प्लस Cl हमारे पास आ गया अपन में इसका कितना होता है चार्ज जितना भी होता है हम उसे लिख लेंगे तो 1 होता है हमारे पास। तो 1 + 35.5 अपन में 1 ठीक है इक्वल टू 36.5 अपन में 1 इक्वल टू 36.5 हमारे पास आ जाता है। ठीक है तो ये चीज़ हो जाता है हम इसको देख सकते हैं। ठीक है तो ऐसे आप कंपाउंड वाले का भी निकाल सकते हो। तो आज का हम ना ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है इसका जो इसी का पूरा लेक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अगर बोलें तो इसका एक अगला पोर्शन आएगा। ठीक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही हमारे पास, जिसमें हम रेजिस्टेंस सब की बात करेंगे और डिटेल में उसके और दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर हम मिलते हैं किसी दूसरे इसी का दूसरा पार्ट जो होगा उसके साथ मिलते हैं। तो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।